इस वीडियो में बात किया जाएगा एक रफली आइडिया एसएससी सीजीएल 2023 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने एसएससी सीजीएल 2022 से एज आ टीए के पोस्ट पे सिलेक्शन लिया है एंड मेरे टायर 1 में 172.2 ऐसे मार्क्स थे एंड मेरा ये पेपर काफ़ी ज़्यादा बेकार गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सबका पेपर बेकार गया है। कुछ गलतियाँ मुझसे ये हुई कि मैंने कुछ चीज़ों को लाइटली लिया एंड जो प्रेशर है मैंने उसको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया। मेरा एमटीएस 2021 में भी हो रखा है और एमटीएस 2022 में मुझे दिल्ली मिला है। एसएससी सीएचएसएल 2022 में मेरे 295 मार्क्स थे, बट मैंने प्रेफरेंस फॉर्म फिल नहीं किया क्योंकि जो पोस्ट मुझे चाहिए थी वो मुझे मिलती नहीं और मुझे टीए मुंबई मिला है एंड सीएसएल से मुझे यकीन था कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे मिलेगी नहीं। अदरवाइज जो है मैं सीएसएल को ही ऑप्ट करता क्योंकि टीए में मुंबई से बेटर है कि अगर मैं पास में सीएचएसएल मुझे मिल जाए तो। बाकी सबकी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ मेरी तरफ से होगी वो एक ट्रू एनालिसिस पे बेस होगी। मेरा इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जो है 283 मार्क्स हैं यूआर से, तो मेरा चांस वैसे भी 0 है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि 283 पे अगर आप रैंक मित्रा देखेंगे, रैंक आईक्यू में ज़्यादा लोगों का डेटा नहीं है, रैंक मित्रा में अराउंड 29,000 का डेटा है करेंटली। तो इस पे जो एआईआर बन रही है वो लगभग 12K के अराउंड बन रही है। लगभग जो है 30K के अराउंड लोगों का डेटा आ चुका है एंड अप्रॉक्सीमेटली आपका 90% की अटेंडेंस गई थी, तो आप रफली मान सकते हैं कि अराउंड 60,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा। मतलब कि रैंक मित्रा पे आपके पास लगभग आधे लोगों का डेटा है एंड जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं वही उसमें डेटा डालते हैं, या जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनको होप होती है वही लोग उसमें डेटा डालते हैं। अदरवाइज जो है नॉर्मली लोग जो है उसमें डेटा नहीं डालते हैं। तो आपके पास एक काफ़ी अच्छा सैम्पल साइज है एंड इससे आप एक अच्छा आइडिया लगा सकते हैं कि आपको जॉब मिलेगी या कहाँ पे क्या मिल सकता है। मैं आपको एक कुछ आइडिया देना चाहूँगा कि कहाँ पे कितनी एआईआर बन रही है। अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक अगर आप जो है 316 के आसपास जाते हैं तो आपकी एआईआर अप्रॉक्सीमेटली 1400-1500 के आसपास बन रही है। एंड अगर आप इसे एक्चुअल टर्म में देखेंगे भाई आप कि एक्चुअली में जो ऐसे सर्वेस होते हैं और उसके बाद जो एक्चुअल एआईआर है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस जो आता है वो बेसिकली जब नॉर्मलाइजेशन होता है तब आता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है नहीं तो डिफरेंस आएगा नहीं। मेन जो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे वो मिलेंगे रॉन्ग क्वेश्चन के कारण, बट वो भी इतना मेजर नहीं होता जितना गैप नॉर्मलाइजेशन के कारण होता है। तो रॉन्ग क्वेश्चंस में डेफिनेटली कुछ लोगों को इसमें फ़ायदा हो जाएगा, कुछ लोगों की ऑल इंडिया रैंक जो सर्विस है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, कुछ लोगों की रैंक काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। अभी रॉन्ग क्वेश्चन का डेटा अपने पास नहीं है कि भाई कितने क्वेश्चन रॉन्ग है, बट हाँ एक क्वेश्चन है जिसमें उसमें हो सकता है कि जीएस में हो सकता है कि उसमें मिले, बट मैं कोई जीएस का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो आई डोंट नो कि बादशाह नामा वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअल में उसका नाम बादशाह नामा है एंड एसएससी ने उसमें क्वेश्चन में ही लिखा है बादशाह नामा। तो मे भी जो है हो जाए या नहीं हो जाए, या हो सकता है कि बादशाह नामा को ही बादशाह नामा कहा जाता हो। तो मैं फिर से बताऊँ, मैं कोई जीएस का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता कि इसमें मिलेगा या फिर क्वेश्चन का हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। चलिए अगर मैं आपको एक रफली आइडिया अगर मैं आपको दूं कि आपको कितने पे 4600 और कितने पे आपको 2400 मिल पाएगा। देखिए 2800 में केवल अकाउंटेंट है, 1000 के राउंड 1100 के राउंड उसमें वैकेंसीज हैं, तो लगभग 2400 से 2-3 नंबर आप एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, ये इतनी जाएगी अकाउंटेंट की। अब इस बार ज़्यादा गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वैकेंसीज अपने आप में इतनी कम है, ना ही जो कैटेगरी वाइज है वो इतना ज़्यादा आपको गैप देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई मिनिमम एक पोस्ट के लिए यूआर के लिए आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके अप्रॉक्सीमेटली 306 प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, बट आई थिंक कि 305-6 के अराउंड जो है आपको एक पोस्ट मिलनी चाहिए टीएसीबीआईसी की, आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। अब इसमें मैं आपको फिर से बता दूं कि डिपेंडिंग ऑन करंट सिचुएशन कितने क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं कितने क्वेश्चन राइट होते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर जो है क्वेश्चन और ज़्यादा रॉन्ग हुए तो डेफिनेटली ये कट ऑफ अपने आप बढ़ जाएगी। अगर जो है क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए तो कट ऑफ मुझे जहाँ लगता है कि भाई इतनी ही रहनी चाहिए,
ये मैं आपको एक लाइन बताऊँ, 306 ±2 इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी। ओबीसी में अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान सकते हैं 301 ±2, एंड AWS का भी आप ये मान लीजिएगा कि अप्रॉक्सीमेटली 300 ±2। तो इतनी एक्सपेक्टेड है कि आपकी मिनिमम 2400 के लिए इतनी कट ऑफ जानी चाहिए। अगर बात करूँ यहाँ पे SC की, तो इसमें आप 10 मार्क्स, एंड ST के लिए इसमें आप 15 मार्क्स और कम कर सकते हैं UR से। इतनी जो है SC ST की कट ऑफ चली जाएगी। SC ST की अगर बात करूँ तो यहाँ पे SC ST की अप्रॉक्सीमेटली आपके 290 ±5, क्योंकि इसमें मार्जिन ज़्यादा आ जाता है समटाइम्स, एंड ST की अराउंड 280 ±5। हम बात करते हैं यहाँ पे 4600 गेट पे की, तो 4600 गेट पे की इस बार GST इंस्पेक्टर की काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। एक्चुअली में अगर आप देखें तो 4600 पे केवल उसी की वैकेंसीज़ ही हैं। 4200 पे अगर बात करें तो DA की वैकेंसी है नहीं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है जो कि अराउंड 500 है, तो उसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते। तो 4600 पे GST इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ जा सकती है। हाँ, रही बात कि भाई कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में इस बार कई लोगों के नंबर हो सकता है भाई बुरे हों, लेकिन इस बार का जो एवरेज है वो पिछली बार से डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है लोगों का। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पिछली बार का कई लोग भुक्तभोगी थे। अराउंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पिछली बार 17 मार्क्स थे, नॉर्मलाइजेशन हुआ जिसके कारण मुझे मैं पास हो गया कंप्यूटर में मिनिमम कट ऑफ जो होती है। लेकिन इस बार वही 17 से बढ़ के मेरे 16 राइट एंड 1 रॉन्ग, इसका मतलब मेरे 47 मार्क्स हो गए। तो मेरे ही जो है 30 मार्क्स का इंक्रीमेंट मुझे देखने को मिला है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, जब मैंने CSL मेंस दिया था तो उसमें मेरे 20 मार्क्स थे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कंप्यूटर में लोगों के मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज़ हुए हैं। जब मेरे इंक्रीज़ हुए हैं तो डेफिनेटली सबके इंक्रीज़ हुए होंगे। उसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4600 गेट पे की, तो उसमें मैं UR का अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मुझे लगता है कि UR की जो कट ऑफ है वो 316 ±2 इतनी जा सकती है UR के लिए। वहीं पे OBC का 314 ±2, एंड AWS का भी इतना OBC का है, अराउंड उतना ही AWS का भी रहेगा 313 ±2। तो ये जस्ट रफली आइडिया है, इसमें चीज़ें सही और गलत दोनों हो सकती हैं। बाकी आप बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। रही बात CGL 2024, अब सारे लोग उसी का वेट करेंगे। अब जैसा कि आपने RB सर की वीडियो देख ही लिया है कि भाई एक्सपेक्टेड है कि वो एग्ज़ाम आपका अराउंड जून या जुलाई के आसपास हो, तभी आपके पास एक काफ़ी अच्छा टाइम है। एंड ये बात भी अच्छी तरीके से फैक्ट है कि CGL 22 वाले डेफिनेटली तब तक ज्वाइनिंग पा चुके होंगे, देन 23 की भी ज्वाइनिंग तब तक हो चुकी होगी। तो हाँ, अब CGL 24 के लिए आपको काफ़ी टाइम है, देन आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा अभी CGL 24 के नोटिफिकेशन के लिए। हैव नाइस डे।